एक बार की बात है, दिल्ली के भव्य दरबार में बादशाह अकबर अपने नवरत्नों के साथ बैठे थे। दरबार में हंसी मजाक और चर्चा का माहौल था, लेकिन अकबर का मन कुछ उदास था। उन्होंने अपने सबसे चतुर सलाहकार बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि तुम्हारी बुद्धि सबसे तेज है। आज हम तुम्हारी चतुराई की परीक्षा लेना चाहते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। बताइए, क्या चुनौती है? अकबर ने थोड़ा सोचा और बोले, हम तुम्हें एक असंभव काम देते हैं। तुम्हें एक ऐसा सवाल पूछना है जिसका जवाब न तो हां हो सकता है, न अन हो सकता है, और न ही कोई चुप रह सकता है। अगर तुम ऐसा सवाल पूछ पाए तो हम तुम्हें अपने खजाने से 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी नवरत्न एक दूसरे की ओर देखने लगे। ऐसा सवाल पूछना जो न हां में जवाब दिया जा सके, न में, और चुप रहना भी असंभव हो, यह तो वाकई में मुश्किल था। बीरबल ने अपनी मूंछों पर ताव दिया, आंखों में चमक लाते हुए कहा, ठीक है हुजूर, मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं ऐसा सवाल लेकर आऊंगा। अकबर ने हामी भरी और बीरबल अपने घर लौट गए। 3 दिन तक बीरबल गहरी सोच में डूबे रहे। वह बाजार गए, लोगों से मिले और अपने आसपास की हर छोटी बड़ी चीज को गौर से देखा। आखिरकार तीसरे दिन सुबह वह दरबार में लौटे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान थी। बीरबल, क्या तुम तैयार हो? अकबर ने पूछा। जी हां हुजूर, बीरबल ने जवाब दिया, लेकिन सवाल पूछने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी कहानी सुनानी है। अकबर और दरबारी उत्सुक हो गए। बीरबल ने शुरू किया, हुजूर, कल रात मैं अपने घर के पास एक तालाब के किनारे टहल रहा था। वहां मैंने एक अजीब सा दृश्य देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति तालाब के किनारे बैठा था और उसके पास एक जादुई मछली थी। उस मछली ने मुझसे कहा कि वह एक सवाल पूछेगी और अगर मैं जवाब न दे सका तो वह मुझे तालाब में खींच लेगी। दरबार में सभी की सांसें थम गईं। अकबर ने पूछा, फिर क्या हुआ बीरबल? बीरबल ने कहा, मछली ने मुझसे पूछा, बीरबल, क्या तुम मर चुके हो? दरबार में हंसी का ठहाका गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुराए, लेकिन फिर गंभीर होकर बोले, यह तो वाकई अनोखा सवाल है। अगर तुम कहते हो हां तो यह गलत होगा, क्योंकि तुम जिंदा हो। अगर अन कहते हो तो भी जवाब पूरा नहीं होगा, क्योंकि सवाल का मतलब कुछ और है। और चुप रहना तो असंभव है, क्योंकि मछली तुम्हें तालाब में खींच लेगी। बिल्कुल हुजूर, बीरबल ने कहा, यह वही सवाल है। अब आप बताइए, अगर मैं आपसे यही सवाल पूछूं, हुजूर, क्या आप मर चुके हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम सचमुच चतुर हो। यह सवाल वाकई ऐसा है कि ना हां में जवाब दिया जा सकता है, ना अन में, और चुप रहना भी मुमकिन नहीं। तुमने हमारी चुनौती जीत ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दरबारी, जो हमेशा बीरबल से जलता था, खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, यह तो बस एक चाल है। बीरबल ने कोई जादुई मछली नहीं देखी। यह सब उनकी बनाई कहानी है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, अगर यह दरबारी इतना ही चतुर है तो वह मेरे सवाल का जवाब दे। मैं उनसे पूछता हूं, क्या आप मर चुके हैं? दरबारी हक्का बक्का रह गया। वह ना हां कह सकता था, ना अन, और चुप रहना तो उसके लिए शर्मिंदगी की बात थी। आखिरकार वह लज्जित होकर अपनी सीट पर बैठ गया। अकबर ने ठहाका लगाया और कहा, बीरबल, तुमने न केवल हमारी चुनौती जीती, बल्कि इस दरबारी को भी सबक सिखाया। लाओ, तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। बीरबल ने सिर झुकाकर बादशाह का आभार माना और मुस्कुराते हुए बोले, हुजूर, बुद्धि का खजाना स्वर्ण मुद्राओं से कहीं अधिक कीमती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चतुराई और हाजिर जवाबी किसी भी मुश्किल से निकाल सकती है। बीरबल की तरह हमें हर स्थिति में शांत रहकर सोचना चाहिए और समस्याओं का हल निकालना चाहिए।